राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री और रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद को राज्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी आपसी समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे और एक नए उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। तीरथ कैबिनेट का विस्तार हुआ है, बंशीधर भगत को कैबिनेट में जगह दी गई है। बंशीधर भगत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक बड़ा अवसर मिला आपको? देखिए, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी, मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो और जनता के काम हो। समय कम है मंत्री जी, लगता है कि कम समय में जो आपको जो विभाग मिलेंगे उसमें काम हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे साहब, 1 महीने में काम दिखाई देगा। आप ये बंशीधर भगत को कैबिनेट में जगह मिली है और साफ तौर पे उन्होंने ये बात कही है कि कम समय में ही जो भी उनको जिम्मेदारी मिलेगी उस पर वो खरे उतरेंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। तीरथ कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और हमारे साथ जो है कैबिनेट मंत्री बने हैं, नए कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है? मैं पहले तो यह है कि मुझे जो जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल जनता की जन भावना के अनुरूप काम करूंगा। जनता की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगा, उन समस्याओं का समाधान करेंगे जिसे जो जनता लंबे समय से इंतजार करे उनका समाधान होगा। समय काफी कम है और किस तरीके से देखते हैं योजनाएं जो संचालित होती हैं विभागों में, वो कैसे पूरा होगा? समय 1 साल का बचा, 1 साल के अंतर्गत हमको काम करना है। 4 साल पहले अपने काम करके, 4 साल पहले जो काम रुक गए उन कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। क्या मानते हैं इस समय बदलाव की जरूरत थी, जबकि 1 साल बचा था चुनाव के लिए? नहीं, बदलाव की जरूरत, काम अच्छी करी थी सरकार, ये सरकार भी अच्छी काम करेगी। यानी कुल मिला के जो बिशन सिंह चुफाल का यही कहना है कि बदलाव भले हुआ है लेकिन जो काम पहले होता रहा है वो काम अभी भी होता रहेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। हमारे साथ नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मौजूद हैं। नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आज जिम्मेदारी मिली है, समय काफी कम है, किस तरीके से देखते हैं? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और देवतुल्य जनता ने, उत्तराखंड के जनता ने हमको 5 साल के लिए बहुमत दिया और कोई समय कम नहीं बचा। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 2022 तक चलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं, देश की जनता समझ चुकी है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर कांग्रेस ने अगर जो जनहित में काम किया होता, राष्ट्रहित में काम किया होता, तो आज कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ होता। नेतृत्व परिवर्तन किस तरीके से देखते हैं? काफी कम समय बचा हुआ था चुनाव में। हमारे यहाँ कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है ये। पहले त्रिवेंद्र जी थे, आज तीरथ जी हैं। सब दोनों के आशीर्वाद से हम 2022 तक काम करेंगे, फिर दोबारा लौट के आएंगे। कोई बदलाव नहीं है। तो ये थे अरविंद पांडे जिन्होंने कहा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो काम पहले होता रहा वो काम अभी की सरकार करेगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं आज नए जो मंत्री बने हैं वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं जो सरकार के कामकाज है उसको लेके बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी मंत्रियों ने यही बात कही है कि जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है वो वह समय रहते पूरा करेंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। राज्य मंत्री के तौर पे रेखा आर्या ने आज शपथ लिया है। पहले भी ये राज्य मंत्री रही हैं, दूसरी बार सरकार ने मौका दिया है। किस तरीके से देखती हैं मैडम, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने मुख्यमंत्री तीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिनके कारण मुझे जो है पुनः जो है एक विश्वास के साथ में एक दायित्व दिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और मेरे लिए एक आज ये गर्व का क्षण भी है। काफी कम समय है, योजनाएं जो नए मंत्री बने हैं, क्या लगता है आपको वो कम समय में काम कर पाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ समय बेशक कम है, लेकिन तीरथ जी के नेतृत्व में जो उनका अनुभव है, जो संगठन के प्रति उनका अनुभव है, जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। और 2022 का चुनाव जो हमारे लिए है, मैं समझती हूँ कि पूर्ण कैबिनेट बनने के कारण भी और तीरथ जी के कारण भी निश्चित रूप से हम जो मिथक है उसे तोड़ेंगे और 2022 नई टीम नए तरीके से काम करेगी, नई ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, नई टीम नई ऊर्जा के साथ काम। ये थी राज्य मंत्री रेखा आर्या जिन्होंने ये बात कही है कि नई जो टीम है वो नई तरीके से काम करेगी, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि तीरथ सिंह रावत की ये टीम कितना कारगर साबित होती है। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। देखिए, पहले मैं फौज का सिपाही था
और आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मेरी पार्टी में मुझे भरोसा जताकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा आज यहाँ पर दिया है और मैं पार्टी और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के पदाधिकारी के रूप में और विधायक के रूप में औरों से अलग जो अपनी छवि मैंने प्रस्तुत की है, मंत्री के रूप में भी मैं वो काम करूँगा। 10 महीने के अंदर जैसा भरोसा मुझे मेरे ऊपर पार्टी ने किया, इस भरोसे से मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मैं एक फौजी हूँ और सीएम हमारे प्रदेश के मुखिया होते हैं, तो मैंने उस परंपरा के अनुसार उनको सैल्यूट किया है और मुझे खुशी है कि मैं अपने फौजी पृष्ठभूमि के कारण ही आज मंत्रिमंडल में आज मुझे जगह मिली है। तो मेरी फौजी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो मेरी गढ़वाल राइफल में 7 साल मैंने बिताए और मैं औरों से अलग काम करता हुआ दिखाई देता हूँ, ये उसी सेना में काम करने का प्रतिफल है।